से हूँ, उसी मिर्जापुर से जहाँ से ये अनुप्रिया पटेल 2 सितंबर से सांसद है और मलाई काट रही है सत्ता में बैठ के। एक तरफ तो ये पिछड़ों की नेता बनती हैं, पिछड़ों की चेहरा है, लेकिन हमारा क्या, हम भी तो पिछड़ा दलित समाज से हैं। हम तो 5 साल से ऐसे सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं, हमारी गलती क्या है? बस योगी जी से ही गुहार है कि हम जहाँ पर हमको होना चाहिए हमारा उचित स्थान हमको दे दीजिए। जहाँ पर हम लोग को रोड पर टेट सुपर टेट परीक्षा पास कर रोड पर बैठने के लिए नहीं बने हैं, हम लोग को विद्यालय दिया जाए ताकि विद्यालय में जाकर के हम लोग 5 सितंबर तक बच्चों के साथ शिक्षक दिवस मनाएं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारी मौजूदगी एनडीए गठबंधन की अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर है। अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल हैं और यहाँ पर अपने हक की मांग करने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती आज यहाँ मौजूद हैं। कल केशव प्रसाद मौर्य के घर पे इन लोगों ने धरना दिया था और आज अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। मौर्य के घर गए थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है। आप लोग अपने नेताओं के पास जा रहे हैं, अभी तक के किसी ने आश्वासन दिया? देखिए मैम, कल हम लोग डिप्टी सीएम साहब के पास गए थे, वहाँ पे पहले लाठियों से हमारा स्वागत किया गया, हमारे लोगों को पीटा गया, जात सूचक गालियां दी गई, किनारे कैमरे के पीछे ले जा के पुलिस वालों ने पीटा। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी ने बुलाया और वही रटाया बयान जो 4 साल से वो दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं, सरकार हमारी आपके साथ है। ये कोरा आश्वासन अब नहीं चलेगा। जिन अधिकारियों ने हमारा आरक्षण लूटा, जिन अधिकारियों की वजह से आज हम 6 साल से सड़कों पर मरने को मजबूर हैं, जेल तक जाना पड़ा हमें, उन्हीं अधिकारियों के भरोसे हमारा भविष्य छोड़ दिया गया है। हम जानते हैं वो अधिकारी कतई नहीं चाहेंगे कि हमारा भला हो और वो फिर भर्ती को फंसाने का काम करेंगे। और जो काम 2 घंटे में लिस्ट जारी करने का हो सकता है, वो काम 20 दिन बीतने के बाद भी अगर नहीं किया गया, इसका मतलब है कि अधिकारी नहीं चाहते कि हमारा भला हो और इसीलिए हम लोग आज सड़कों पर बैठने को मजबूर है। कल लाठी चली है, आज फिर लाठी चलेगी। पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे 5 लोगों को जेल भिजवा दिया गया था, आज फिर बैठे हैं और सब गिरफ्तारी देने को तैयार बैठे हैं कि जितने लोगों को जेल भेज सकते हैं आप जेल में भेजिए, लेकिन बिना अपना हक अधिकार लिए हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाने वाले हैं। आज आप लोग इनके घर के बाहर हैं, अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर हैं, क्या आप लोग आशा कर रहे हैं, क्या इनसे उम्मीदें लगाकर आए हैं? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर तो आप लोग ने प्रदर्शन किया, आज इनके घर के बाहर कर रही हैं, इतनी देर से बैठी हुई हैं, क्या कुछ जी? मेरा नाम अनु पटेल है, मैं मिर्जापुर से हूँ, उसी मिर्जापुर से जहाँ से ये अनुप्रिया पटेल 2 सितंबर से सांसद है और मलाई काट रही है सत्ता में बैठ के। एक तरफ तो ये पिछड़ों की नेता बनती हैं, पिछड़ों की चेहरा है, लेकिन हमारा क्या, हम भी तो पिछड़ा दलित समाज से हैं। हम तो 5 साल से ऐसे सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं, हमारी गलती क्या है? हम पिछड़ा दलित समाज से आते हैं, ये हमारी गलती है। एक तो हमारे नाम पे तुम राजनीति भी करते हो और हमें न्याय भी नहीं दिला पा रहे हो। हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। आप केवल मलाई नहीं काटेंगे सत्ता में बैठ के पिछड़ों के नाम पे। हम 5 साल से धरना बहुत दे लिए, हम धरना, अब जरूरत पड़ेगी हम लोग यही सामूहिक आत्मदाह करेंगे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। हम कल उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए, हमारे भाइयों पे लाठीचार्ज किया गया, हमारे एक भाई को हार्ट अटैक आया, उस सब के जिम्मेदार कौन है? हमारे हक अधिकार दे के किसी और एक विशेष वर्ग को हम मलाई चटवा रहे हैं। अब उनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी बनाइए ना उनके लिए नए सेशन तक का समय है, लेकिन हमें हमारा हक दे दीजिए। उनके लिए भी 5-6 महीने का टाइम है, अच्छे से पॉलिसी बनाते रहिएगा। क्या सोचकर वोट दिया था कि दलित पिछड़ा लोगों की ये लोग हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, ये सोच के वोट दिया था? आज जब इस तरह का हाल हो रहा है, रोडों पे भटकना पड़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? मैं अनुप्रिया दीदी को मंत्री इसलिए बनाया था, सांसद इसलिए बनाया था कि हमारे हक अधिकार पर कोई आक्रमण होगा तो अनुप्रिया दीदी सबसे पहले हमारे लिए लड़ेंगी। आशीष भैया हमारे लिए खड़े मिलेंगे, लेकिन आज स्थिति यह है 4 साल से हम रोडों पर हैं, लेकिन अनुप्रिया दीदी आशीष पटेल भैया केवल ट्वीट करते हैं, फेसबुक पोस्ट डालते हैं। फेसबुक पोस्ट डालने से, ट्वीट करने से हमें न्याय नहीं मिलेगा। 4 साल से मैं रोडों पर हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? एक भाई कल हमारा हार्ट अटैक से पीड़ित है, उसकी एंजियोप्लास्टी हो रही है KGMO में, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका परिवार आज बिलख रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो बेसिक विभाग के बैठे अधिकारी हैं। माननीय योगी जी ने कहा था कि इनकी लिस्ट बना के इनके साथ न्याय कर दो, लेकिन 3 साल हो गया ये अधिकारी, ये भ्रष्ट अधिकारी आज भी लिस्ट नहीं बनाए हैं। अगस्त में हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, लेकिन आज सितंबर हो गया है, 1 महीने बीत गए हैं, लेकिन अधिकारी अभी उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगे हैं, जबकि मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है। ये देरी क्यों की जा रही है?
ये जो अधिकारी हैं माननीय योगी जी के आदेश को मानना ही नहीं चाहते। ये माननीय योगी जी की छवि को चाहते हैं कितना धूमिल हो, दोबारा माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनना देखना नहीं चाहते हैं। ये अधिकारी केवल गुमराह कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ उससे आप लोगों को उम्मीदें थी और आज अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर हैं। आप लोगों ने यही सोच के वोट दिया था कि इसी तरह सड़कों पे आपको धरना देना पड़ेगा? देखिए, ये चाहे केशव जी हों, चाहे दीदी अनुप्रिया दीदी हों, ये पिछड़ों के मसीहा बनते हैं, बताते हैं कि हम पिछड़ों की राजनीति करते हैं। तो हम लोग इसी संदर्भ में उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे और जो मुलाकात हुई डेलीगेशन में उसमें शामिल था मैं। उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए लगे हुए हैं और आप प्रयास कर रहे हैं कि आपको जल्द न्याय मिले। लेकिन जल्द न्याय कितनी जल्दी मिलेगा, न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा मैम, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। लोग, मीडिया के लोग पूछते हैं, हमारे आसपास के लोग पूछते हैं कि जब 3 महीने का समय दिया गया है तो आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैम आपको बताना चाहते हैं हम कि हमें डर है इस बात का कि वही अधिकारी हैं जिन्होंने हमारा 4 साल छीन लिया। कहने को मतलब बहुत आसान है कि अभी आदेश आया है और आपको न्याय मिल जाएगा, लेकिन हमें भरोसा नहीं होता। अभी आप लोगों की क्या बातचीत हुई है या कुछ आश्वासन अंदर से आया है, कोई बात कही करी गई? देखिए, आश्वासन झूठा हमेशा मिला है, हमें न्याय नहीं मिला है। हमें आश्वासन नहीं, इस बार हमें न्याय चाहिए और अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो सड़कें लखनऊ सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ अंदर से कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी माननीय मंत्री जी हैं नहीं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनका कि उनसे मुलाकात हो जाए। जब पिछली बार आए तो हम लोग यहाँ से जेल गए थे, इस बार इंतजार कर रहे हैं कि अगर इस बार मुलाकात होगी तो न्याय मिलेगा हमें। कर रहे हैं, लगातार अपने हक की बात उठा रहे हैं। हाईकोर्ट डबल बेंच ने तो फैसला सुना दिया है, तो अब आप लोगों को क्यों असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं? फैसला आया है, नियुक्ति होने में टाइम लगता है, ये भी तो हो सकता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार आपके साथ फिर कोई खेल कर जाए? सर वो कहते हैं ना कि अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैम ये 2 साल पहले भी हमारे साथ हुआ था, जब हमारी आरक्षण पीड़ितों की 6800 की लिस्ट आई थी ना, उस समय भी बाकायदा मुख्यमंत्री जी के आदेश से नियुक्ति का शेड्यूल भी जारी हो गया था, काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी हो गया था मैम। लेकिन उस समय से आज भी हम उसी स्थिति में खड़े हैं। आज तो आप देख रही हैं कि डबल बेंच के ऑर्डर के बाद भी 13-20 दिन को होने को आए मैम, आज भी कोई आदेश का पालन होगा कि नहीं होगा, उस पर कोई जीओ नहीं आया है, कोई लिखित आदेश नहीं आया है। सिर्फ ट्वीट कर देने से हम कैसे मान लें मैम कि हमारे साथ नियुक्ति पत्र हमें समय से दिया ही जाएगा? जो ऑर्डर आया है वो आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, है ना? तो आप लोग अब धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्यों असहज महसूस कर रहे हैं? क्योंकि मैडम, मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से, हम लोग असहज इस महसूस किए जो हम लोगों ने इस भर्ती में देखा है कि सिर्फ ये पिछले 4 सालों से आश्वासन, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, रिपोर्ट आता है, तब भी लो है इसको रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाता है। फिर से सिंगल बेंच का जजमेंट आया, डबल बेंच का हाईकोर्ट का, इसको सभी पिछड़ समाज के नेताओं ने जो है सराहना किया। लेकिन सिर्फ सराहना करने से काम नहीं चलेगा ना। यही हमारे आशीष भैया हैं, बार बार कहते हैं हमसे बड़ा कोई वकील नहीं है। तो हम वकील के, अपने वकील को जो फीस दिया है वोट के रूप में, तो हमको अधिकार नहीं है पूछने का। ये सिर्फ आप कहने तो कह देते हो, लेकिन हम जब आपने वोट दिया था तो आपने ये सोचा था कि इस तरह आप लोगों को सड़कों पे अपने हक के लिए? मैडम, हमारे पिछड़े दलित के समाज ने जो है, कोई भी सरकार बनाते हैं, लेकिन जहाँ हक और अधिकार संविधान की बात आती है, हमको सिर्फ ये महसूस कराया जाता कि आप पिछड़े और दलित हो। नहीं तो एक जो है जनरल वर्ग जो हमारी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये दिखाया जा रहा है कि उनका लोन कैसे भरा जाएगा। ये हमारा पीड़ा नहीं देखा जा रहा है कि 4 सालों से जहां हम लोग दर दर भटक रहे हैं, कैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये कोई नहीं सुनने के लिए तैयार। नहीं तो डबल बेंच का आदेश आने के बावजूद भी आज भी हम 4 सालों से दर दर ठोकर खा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के मंत्री जी आज भी एकदम खुलेआम चुनौती नहीं सरकार को दे रहे हैं कि हमको 1 हफ्ते के अंदर जो है विद्यालय पहुंचाने का। देखिए, मैं संगम सिंह गोरखपुर से हूँ। मैं 2 बात ज़्यादा बात नहीं, पर मैं मुख्य बात मैं इसमें यही भी रखना चाहता हूँ कि पहले अधिकारी लोग कहते थे कि जो भी हाई कोर्ट का जो जजमेंट आएगा हम उसका पालन करेंगे। अब तो सरकार को मौका मिला है, कि पिछड़े दलितों का आप हितैषी हैं, तो हितैषी दिखाने का एक सबसे बेहतरीन, इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। तो अगर हितैषी आप ओबीसी पिछड़े दलितों का आप हैं, तो आप तुरंत हम लोग का नियुक्ति का प्रोसेस कराएं, हम लोग को विद्यालय भेजा जाए। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस योगी जी से ही गुहार है कि हम जहाँ पर हमको होना चाहिए, हमारा उचित स्थान हमको दे दीजिए। जहाँ पर हम लोग को रोड पर
टेट सुपर टेट की परीक्षा पास कर रोड पर बैठने के लिए नहीं बने हैं। हम लोग को विद्यालय दिया जाए ताकि विद्यालय में जाकर के हम लोग 5 सितंबर तक बच्चों के साथ शिक्षक दिवस मनाएं। ये 69,000 शिक्षक भर्ती अपने न्याय अपने हक के लिए अभी भी रोडों पे इसी तरह बैठे हुए हैं और अब की माना जा रहा है कि 1 बजे तक के जो अनुप्रिया पटेल हैं वो आएंगी, उनसे मुलाकात होगी, उनके पति से मुलाकात होगी और अब की इस बार शायद इनको न्याय मिल जाए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।